So hi guys, very good morning to all of you. Welcome back to my channel with another informative video regards to basically those जो कि अभी बैंक्स में बिगिनर हैं and they actually not aware about the difference between the retail banking and आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो आज इसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग जो आपका पार्ट है, बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटेल बैंकिंग, बट बैंक जो रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, प्रॉफिट जो जनरेट कर पाता है, वो इतना रिटेल बैंकिंग से नहीं कर पाता जितना वो कॉर्पोरेट बैंकिंग से करता है। तो रिटेल बैंकिंग का जो पार्ट होता है आपका, वो नॉर्मल आपके कासाज होते हैं, करंट अकाउंट हो गया, आपका सेविंग अकाउंट हो गया, एंड एफडी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग में जो कस्टमर आपका बेस होता है वो एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, जैसे कि मैं हो गया। मैं अगर बैंक के लिए एक, चाहे वो मुकेश अंबानी है, बैंक के लिए अगर वो अकाउंट खुलवाता है किसी बैंक में, तो वो ही इज़ द पार्ट ऑफ द नॉर्मल रिटेल बैंकिंग। अभी इट डजेंट मैटर उसके अकाउंट में मेंटेनेंस कितना है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, जितना भी है, बट दैट पर्सन विल बी द पार्ट ऑफ द रिटेल बैंकिंग। सेम गोज टू करंट अकाउंट भी ओपन करवाता है तो दैट अकाउंट विल बी एज अ रिटेल बैंकिंग पार्ट। अब उसमें डिपॉजिट कितना है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अब उसको जो कैटेगराइज किया जाएगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जब उसको कैटेगराइज किया गया तो कैसे वो एक अकाउंट कॉर्पोरेट बैंकिंग में आया, कैसे उसको बैंक जो है वो ट्रीट करता है आगे कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब जैसे नॉर्मल से लोग हैं, वो बैंक के लिए एक एज अ कस्टमर है, तो हम वी आर द पार्ट ऑफ द रिटेल बैंकिंग, कि हमारा वहाँ पे अकाउंट है। वी आर द पार्ट ऑफ दैट बैंक बिकॉज वी हैव अ क्रेडेंशियल विद दैट पर्टिकुलर बैंक, सो हम रिटेल बैंकिंग का पार्ट हो गए। अब क्या है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो बैंक होता है वो डील करता है बहुत बड़े बड़े, मतलब डायरेक्टली वो डील करता है कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट मीन जैसे मान लीजिए अब बैंक के पास आया जेपी, मैं जेपी का एग्जांपल लेता हूँ। अब जेपी क्या कहता है बैंक को कि मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है एंड आई एम लुकिंग सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑफ अराउंड 1000 करोड़ या 2000 करोड़, 3000 करोड़ या 5000 करोड़ या 10,000 करोड़। मेरे को इतना अमाउंट चाहिए बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। सो बैंक डायरेक्ट इन कस्टमर को, बेसिकली इन कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डील करता है, तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ आपको मिलेंगे वो आपको काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि हर तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनके काफ़ी दे क्वालिफाइड, दे सर्टिफाइड ऑन दैट एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद उन्होंने IBPS के भी एग्ज़ाम दिए होंगे और आपको एज्ड मिलेंगे मैक्सिमम। जो बड़े बैंक से, जैसे आप HDFC चले जाएँ, ICICI चले जाएँ, आपको बहुत रेयरली आपको छोटी एज के मिलेंगे, आपको सारे इसमें 35 प्लस से ऊपर ही मिलेंगे ऑलमोस्ट, बिकॉज वो एंटरटेन ही आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डील करते हैं एक्चुअल में। अब वो क्या करते, क्या कॉर्पोरेट कस्टमर को डील कैसे करते हैं, अपने साथ या कहीं जाएंगे डायरेक्ट MD लेवल पे बात होती है उनके साथ, या MD के PA होंगे, उनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो सीधा जाके MD से कांटेक्ट करते हैं कि सर ऐसा ऐसा यू आर लुकिंग दैट सॉर्ट ऑफ अमाउंट, ऐसा ऐसा ऐसा, और बैंक दे देता है। देखो बैंक को हिट भी यही कस्टमर करते हैं। बैंक का जो NPA बिगड़ता है, एक हमारी वजह से भी बिगड़ता है बिकॉज हम छोटे कस्टमर है बैंक के लिए, हम भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो बैंक का NPA उससे भी बिगड़ता है। बट बैंक को जो एक्चुअल हिट करते हैं वो कॉर्पोरेट कस्टमर ही करते हैं। मान लीजिए वो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को करते करते जितने की फंडिंग उन्होंने ली थी, दे आर नॉट इवन एबल टू उसको उतने पैसों में कंप्लीट नहीं कर पाए। अब नाउ दे आर लुकिंग फॉर मोर फंड्स, बट बैंक सेइंग कि भैया अब नहीं है पैसा हमारे पास। अब वो दूसरे बैंक में जाएगा, बोलेगा नहीं भाई तुम्हारा ऑलरेडी इतना चल रहा है। अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। बैंक क्या करता है, जहाँ पे उन्होंने जिस जगह पे वो बना रहे थे, बैंक उसको एक्वायर कर लेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल यू कैन से इट्स एक्सिस बैंक। जो आप कभी नोएडा में आओगे तो सेक्टर 128 में एक कॉर्पोरेट ऑफिस है एक्सिस हाउस के नाम से। वो जेपी का कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ करता था। उसके पीछे की सोसाइटी आप देखिए, वो सारा जेपी का बसाया हुआ एरिया है, वो पूरा ग्रीन एरिया पूरा वो जेपी का बसाया हुआ, जेपी ग्रीन्स के नाम से आता। बट जेपी वॉज डिफ़ॉल्ट, जेपी ने डिफ़ॉल्ट किया उस टाइम पे एंड एक्सिस ने उसको पूरा एक्वायर कर लिया। तो बैंक को हिट भी यही करते हैं, और बैंक्स को पैसा भी कॉर्पोरेट बैंकिंग से ही बनता है। अगर आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े
जो अल्ट्रा एच एन आई में भी इनको आप कंसिडर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े बड़ी प्राइवेट बैंकिंग का पार्ट है टोटल। अगर आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में अगर आप 500, 1000, 2000, 3000 करोड़ को कस्टमर को आप डील करते हो तो इट मीन्स आप डायरेक्ट कंपनी से आप डील कर रहे हो, कंपनी के एमडी से आप डायरेक्ट डील कर रहे हो। तो इससे पैसा भी बैंक को बहुत ज़्यादा बनता है, बट हिट भी यही करेगा और पैसा भी इन सबसे ज़्यादा इसी से बनता है। कासा डिपॉजिट जो भी रहता है वो सारा का सारा इनकी तरफ से आता है। आज तो बोलने का तात्पर्य बेसिकली यही है कि जो कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में बैंक को पैसा भी इन्हीं से बनेगा और बैंक को हिट भी यहीं से ही मिलता है। अब तीसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपकी रिटेल कस्टमर से शुरू होके अल्ट्रा एचएनआई तक लेवल तक जाती है, जिसमें आपकी कॉर्पोरेट भी आ जाती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी आ जाती है, इसमें आपकी रिटेल बैंकिंग भी आ जाती है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिटेल में कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक छोटे लेवल से लेकर एक बहुत बड़े लेवल तक ये काम प्रोफाइलिंग आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक आरएम हूँ, मान लीजिए कि मैं आरएम ही हूँ, तो मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो मैं उसको चीज़ बताता हूँ। उसने मुझे कॉल करा कि प्रवीण, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अमाउंट, कुड यू प्लीज़ सजेस्ट मी वेयर कैन आई इन्वेस्ट दैट अमाउंट, और ऐसा हो जहाँ पे रिटर्न भी बन जाए, ठीक चीज़ हो जाए, तो मैं वहाँ पे जाके उसको सजेस्ट करता हूँ। तो वो हो गया एक रिटेल कस्टमर को मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बताया, उसको मैंने जाके चीज़ बताई वेयर यू कैन इन्वेस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अमाउंट, डजंट मैटर इट इज़ 1 CR 2 CR, इट इज़ 50 लाख 10 लाख 5 लाख 1 लाख जितना भी है। तो वो एक रिटेल लेवल पे हो गई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब ये आती है कॉर्पोरेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कॉर्पोरेट लेवल पे इसमें फिर से मैं आपको बोलूँगा कि इसमें जो भी बड़े बड़े वेल्थ आरएम होते हैं, आरएम भी नहीं होंगे कुछ तो इवन क्लस्टर हेड लेवल पे भी कस्टमर संभालते हैं वेल्थ अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स को, जो क्लस्टर हेड लेवल के होते हैं उनके पास भी कॉन्टैक्ट होते हैं। कुछ बैंक्स में तो क्लस्टर हेड के भी टारगेट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो भी डायरेक्ट आपके कॉर्पोरेट कस्टमर को बोलते हैं, वो भी कॉल करके बोलते हैं भाई एक बात बताओ, हमारे पास 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, हमारे पास 600 करोड़ है, 700 करोड़ है, बताओ ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी। तो वो आके उनको बताते हैं कि भैया आप ये बॉन्ड्स निकला है, इस बॉन्ड में पैसा डाल दीजिए, या आप एफडी में, ये मतलब डेट ओरिएंटेड पैसा लगाते हैं, बिकॉज इनके पास जो पैसा होता है वो बेसिकली ये पैसे को रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में इस पैसे को नहीं डाल सकते। ये पैसे मोस्टली जो बैंक का जो बड़े कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक हो गया, जैसे ये बड़े बड़े आपके एनएचपीसी हो गया, इनका जो मोस्टली पैसा होता है वो या तो आपका एफडी में लगेगा या वो कासा में ही रहेगा। वो पैसा 2 सिनेरियो में रहता है, या तो वो पैसा एफडी में लगा होगा या वो पैसा आपका कासा डिपॉजिट में पड़ा होगा। अब जैसे मेरे पुरानी एचडीएफसी कंपनी में, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें 300 करोड़ पैसा एक कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी थी, उसका 300 करोड़ रुपए एचडीएफसी में पड़ा हुआ था, 300 CR। तो वो पैसा पड़ा रहता है, जब उनका प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है तो उस प्रोजेक्ट में वो पैसा लग जाता है। तो ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपका रिटेल भी आता है और आपका कॉर्पोरेट कस्टमर भी आता है, दोनों कस्टमर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आता है। अब जो एक आरएम प्रोफाइल होती है, आरएम प्रोफाइल एक्चुअल इन तीनों को देखती है। आरएम प्रोफाइल इन तीनों को देखते हैं, रिटेल भी देखती है, कॉर्पोरेट भी देखती है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी देखती है। अब जो आरएम प्रोफाइल में कुछ चीज़ें ऐसी कैटेगराइज की गई है, जैसे मैं एक छोटा आरएम हूँ, छोटा आरएम इन टर्म्स ऑफ मैं एक बैंक का प्लेटिनम आरएम हूँ। मैं अगर एचडीएफसी में हूँ तो मैं एक बैंक का प्रेफर्ड आरएम हूँ। मैं प्रेफर्ड आरएम में मेरे को प्रेफर्ड लेवल के कस्टमर मिलेंगे। अब मेरे से ऊपर है इम्पीरिया आरएम। इम्पीरिया आरएम को जो कस्टमर मिलेगा वो उसके लेवल का मिलेगा जो इम्पीरिया कस्टमर, काइंड ऑफ एक इम्पीरिया उन्होंने प्रोग्राम निकाला हुआ है, तो इम्पीरिया लेवल पे कस्टमर मिलेगा। इन्फिनिटी आरएम है तो उसको इन्फिनिटी को कॉर्पोरेट कस्टमर मिलेगा। कॉर्पोरेट भी नहीं, ऐसे आप मान लीजिए एचएनआई से अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर को वो डील करेगा। अब उसके ऊपर एक वर्टिकल आ गया, आपका प्राइवेट बैंकिंग वर्टिकल आ गया, जो कि आपका एकदम वो डील ही कॉर्पोरेट बैंक कस्टमर के साथ करते हैं। तो इस तरीके का अगर इन सब का निचोड़ निकाला जाए तो एक आरएम है, आरएम छोटे लेवल पे भी काम करता है, आरएम बड़े लेवल पे भी काम करता है। तो बैंक ने उसको उस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है।
तो आई होप आपको ये चीज़ों पे क्लैरिटी मिली होगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा मैं इस चीज़ के ऊपर सर्च कर रहा था। मैंने देखा कि शायद लोगों को जो बैंक को न्यूली ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है, बिकॉज HR अपने प्रोफाइलर में तो डाल देता है वी आर लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, वी आर लुकिंग फॉर अ रिटेल बैंकर, वी आर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट बैंकर। तो ये लिख देते हैं तो लोगों को कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं होता कि एक्चुअल में है क्या, जो भी न्यू बिगिनर होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो एक कंपनी का जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसके स्टेटस से रिलेटेड रहने वाली है। तो तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।